हिंदू मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि यह धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। साइंटिफिक सोच रखने वाला व्यक्ति इस बात पर कैसे भरोसा कर सकता है? धरती तो गोल है, इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। गूगल पर हम देख सकते हैं कि धरती एक खाली आकाश में तैर रही है। ऐसे में किसी नाग के फन पर इस धरती के टिके होने की बात थोड़ी सी अजीब लगती है। कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में कोई भी बात बिना किसी आधार के नहीं लिखी गई है। ये भी सच है कि कई रहस्यों को ग्रंथों में अलंकारिक भाषा शैली में लिखा गया है, जिनकी डीप स्टडी करने से सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। शेषनाग दरअसल यूनिवर्स की वो शक्ति है जो सभी ग्रह नक्षत्रों का आधार है। साइंटिस्ट इस शक्ति को डार्क मैटर कहते हैं। साइंस की थ्योरी और पुराणों की शेषनाग की थ्योरी को कोरिलेट करके हम जानेंगे कि क्या यह पृथ्वी सच में शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है और साथ ही जानेंगे कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। हम हिंदू धर्म की मान्यताओं के बारे में जाने इससे पहले हम विज्ञान के अनुसार समझते हैं कि पृथ्वी है क्या। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी जल सहित पूरे गोलाकार पिंड को कहते हैं, जिसमें जल सहित पृथ्वी की भूपल पट्टी से लेकर प्रवाल और कोर सम्मिलित होता है। लेकिन वास्तव में प्राचीन काल में हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार पृथ्वी भूपल पट्टी भाग यानी भूमि को कहते थे, न कि पूरे गेंदुमा पिंड को। हिंदू धर्म की दृष्टि में पृथ्वी का अर्थ होता है जल में विद्यमान सातों महाद्वीप सहित सभी बड़े और छोटे भूखंड। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने अपनी खोजों से यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है और अन्य ग्रहों की भांति ही अंतरिक्ष में खाली स्थान में टिकी हुई है। ये धरती शेषनाग पर टिकी है। इसका एक अर्थ तो बहुत ही सामान्य है, जिसका मतलब ये है कि धरती किसी सांप के फन पर रखी हुई है। कुछ ऐसे ही कल्पना करके कई चित्रकारों ने धरती के चित्र भी बनाए। पृथ्वी के शेषनाग के ऊपर रखे होने की बात महाभारत में भी कही गई है। आपको बता दें कि पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रहों के नीचे कुछ भी नहीं है, बल्कि केवल दूर दूर तक फैला हुआ अंतरिक्ष है। पृथ्वी किसी भी चीज पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में बाकी सभी ग्रहों की तरह ही सूरज के गुरुत्वाकर्षण की ताकत की वजह से टिकी हुई है। सूरज में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी अधिक है कि वह बाकी सभी ग्रहों को अपने इर्द गिर्द रखने में समर्थ है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर टिके हुए हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है कि अगर पृथ्वी सूरज के गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंतरिक्ष में टिकी हुई है, तो अगर मान लो कि सूरज ना हो तो पृथ्वी क्या गिर जाएगी? इस सवाल का जवाब होगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी का आधार केवल सूर्य ही नहीं, बल्कि साइंस के अनुसार अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु एक जगह पर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, तब तक कि अंतरिक्ष की सभी वस्तुएं उसी स्थिति में बनी रहेंगी जिस स्थिति में वे हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मा जी ने शेषनाग को धरती को अपने फनों पर टिकाने के लिए कहा था, और ये शेषनाग ही जब हिलते हैं तो धरती पर भूकंप आता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसका अर्थ धरती के अंदर जो भूचुंबकत्व है उससे है। इस भूचुंबकत्व के कारण ही पृथ्वी स्थिर है, और इसी के कारण ही भूकंप आते हैं। जो बात किसी एक पिंड पर लागू होती है, वही बात इस पूरे ब्रह्मांड पर भी लागू होती है। विज्ञान की इस बात को यूनिवर्स के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो धरती यानी कि पदार्थ, विश्व में जो भी ग्रह नक्षत्र हमें दिखते हैं उन्हें विज्ञान नॉर्मल मैटर कहता है। यही नॉर्मल मैटर धरती है। पदार्थ के अलावा यूनिवर्स में जो भी खाली स्थान है, दरअसल वो खाली स्थान नहीं है, बल्कि उनमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मौजूद है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कारण ही अंतरिक्ष में दिखने वाले पृथ्वी सहित ग्रह नक्षत्र रूपी पदार्थ टिके हुए हैं। ग्रह नक्षत्र, सौर मंडल, आकाशगंगाएं किसके बूते नियंत्रित हो रहे हैं? कोई तो नियंत्रित शक्ति होगी ही, नहीं तो सब कुछ आपस में टकराता रहता। पृथ्वी गेंद की तरह उछलती रहती, दूसरे ग्रहों से टकराती रहती। इन सबको आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है? उन्हें कंट्रोल करने वाला डार्क मैटर ही शेषनाग है। उसके पीछे काम करती है डार्क एनर्जी, जो ब्रह्म है। डार्क एनर्जी आखिर क्या है, इसके बारे में विज्ञान को कुछ भी नहीं पता। विज्ञान को तो बस इतना पता है कि ये एक तरीके की रहस्यमय शक्ति है जिस पर यह अंतरिक्ष टिका हुआ है। वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं है कि इसका स्रोत क्या है। आइंस्टीन का फॉर्मूला E = mc² के मुताबिक हर ऊर्जा का निर्माण किसी पदार्थ या दूसरे ऊर्जा स्रोत से होता है। तो डार्क एनर्जी कहाँ से पैदा होती है, इसका स्रोत क्या है? गुरुत्वाकर्षण के ही जरिए वैज्ञानिक डार्क एनर्जी का सही स्रोत जानने में लगे हुए हैं। इन खोजों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि डार्क मैटर एक जाल के जैसी गुथी हुई कोई गांठ है, कोई संरचना है जिसमें कोई भी पदार्थ है। इस डार्क मैटर की जाल जैसी गुथी हुई संरचना के कारण ही इसे भुजंग यानी एक सांप की संज्ञा दी गई है और शेषनाग कहा गया है, जिस पर हमारी यह पृथ्वी टिकी हुई है।
शेषनाग को अनंत भी कहा जाता है। आइंस्टीन ने कहा है कि अंतरिक्ष खाली तो बिल्कुल भी नहीं है। अंतरिक्ष की अपनी एक शक्ति है, अपना एक पावर है जो डार्क एनर्जी है, नॉर्मल मैटर है, यानी एक दृश्यमान ब्रह्मांड है, विजुअल यूनिवर्स है। नॉर्मल मैटर में पृथ्वी, सूर्य, अन्य तारे और आकाश गंगा शामिल है, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। 20वीं शताब्दी के शायद सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक यही थी कि ये दृश्यमान ब्रह्मांड जो इस पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% या फिर उससे भी कम है और बाकी सब अनदेखा है, अनसुना है। वैज्ञानिकों ने शोध के जरिए ये पता लगाया कि नॉर्मल मैटर और डार्क एनर्जी के अलावा भी एक चौथा इंग्रेडिएंट है जो अभी मिसिंग है। नॉर्मल मैटर यानी कि दृश्यमान पदार्थ के अतिरिक्त शेष ब्रह्मांड एक रहस्यमयी अदृश्य पदार्थ से बना हुआ है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। इसके पीछे भी एक ऊर्जा है जो डार्क एनर्जी कही जाती है। खास बात यही है कि वैज्ञानिक अभी तक डार्क मैटर को देख नहीं सके हैं क्योंकि ये पकड़ में नहीं आता। ये एंटी मैटर भी नहीं है, ये बोरोनिक पदार्थ यानी नॉर्मल मैटर के साथ कोई संबंध भी नहीं करता। ये प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंतिम रूपों के लिए पूरी तरह से अदृश्य है। हालांकि भारतीय धर्म शास्त्रों में इसे लेकर काफी कुछ बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म से पैदा होते पुरुष और प्रकृति, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं, जिसे हम नॉर्मल मैटर कहते हैं। जो दिखता है सृष्टि से पहले परब्रह्म अव्यक्त रहते हैं। वेद कहते हैं कि परब्रह्म ने ब्रह्मांड नहीं रचा, बल्कि परब्रह्म के होने से ब्रह्मांड रचता चला गया। पुरुष और प्रकृति ने मिलकर ये दृश्यमान जगत यानी सृष्टि का निर्माण किया, यानी नॉर्मल मैटर। सृष्टि के निर्माण के लिए सत्व, रज और तम यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी सृजक तत्व ब्रह्मा, पालक तत्व विष्णु और संहारक तत्व रुद्र प्रकट हुए। हालांकि ये सभी मान्यताएं सोच और मनुष्य की बुद्धि के प्रयास भर हैं। सच्चाई तो परमात्मा ही जानता है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो धार्मिक दृष्टि से कहा गया है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, वही वैज्ञानिक दृष्टि से कहा गया है कि पृथ्वी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सहित भूचुंबकत्व के सहारे ही अंतरिक्ष में टिकी हुई है। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।